और रजोगुण के मौज में हम लोग फंसे हुए हैं, भटक रहे हैं। इस वास्ते आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं इस आत्मा से मल को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। दरिया आत्म मल भरिया, दरिया कैसे निर्मल हो ये है, कैसे साबुन लावे प्रेम का, साबुन राम नाम जल धोई है, राम नाम दरिया आत्म मल भरिया, दरिया। बोलो राम। आचार्य श्री दरिया महाराज फरमा रहे हैं कि आत्मा में मल है भाई, मल विक्षेप आवरण। मल एक पापों का नाम है। अंदर जो पाप भरे रहते हैं, मनुष्य के मन में वासना भरी हुई है, जो कि व्यक्ति पापों की प्रवृत्ति में लगा हुआ है, रात दिन पाप करने में लगा हुआ है, दिन में क्या रात में क्या, खाने पीने, हरदम उनका मन कुत्सित प्रवृत्ति की ओर जाता है, इंद्रियों के विषय और वासना में ही डूबा रहता है। तो महाराज जी कहते हैं कैसे वो पवित्र होगा, कैसे निर्मल होगा। तो इसके लिए दो उपाय बताए हैं। साबन लावे प्रेम का राम नाम जल धो, प्रेम रूपी साबन और राम राम रूपी जल। जल और साबन जब मिलते हैं तो अंतकरण रूपी कपड़ा साफ होता है। अंतकरण कपड़ा है, इसको शुद्ध करने के लिए, विशुद्ध बनाने के लिए, इससे मेला दूर करना हो तो एक ही उपाय है, राम नाम रूपी जल और प्रेम रूपी साबन को लगाया जाए। प्रेम का साबुने नाम का पानी, प्रेम का दो मिल तो टूटे, दो मिल तो टूटे, भरम करम नहीं छूटे राम बिना, भरम करम नहीं छूटे। साध संगति और राम भजन बिना, साध काल निरंतर लूटे, काल निरंतर लूटे, राम बिना भरम करम नहीं छूटे। आचार्य श्री कह रहे हैं प्रेम का साबुन नाम का पानी दो मिल तांता टूटे। तो ये मेल भाई जन्म जन्मांतरों का है, आज से नहीं। मेल को उतारने के लिए सदगुरु की शरण ले, भगवान के भजन में डूबा हुआ रहे, गर्क रहे, गलतान रहे। भगवान कहते यो माम यानी सततम समृत नित्य स अनन्य चेता, सततम यो माम समर्ति नित्य स तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन। निरंतर लगातार मेरा चिंतन करता, मेरा सुन करता है। भगवान कहते हैं कि मैं उतस्य हम सुलभ है, उसके लिए मैं सेज हो जाता हूं, सुलभ हो जाता हूं, अनायास ही उसको मैं प्राप्त हो जाता हूं। तो प्रेम परमात्मा में होना बहुत जरूरी है। और प्रेम जब होता है तो स्वयं के अस्तित्व का पता नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा, खा रहा है या पी रहा है,
सो रहा है या जाग रहा है, स्वयं को भूला हुआ रहता है। केवल प्रेम ही जीवन में रहता है, प्रेम ही की प्राथमिकता है। यानी प्रेम में प्रेम और प्रेमी दिखते हैं, स्वयं का पता नहीं रहता है। प्रीतम ही दिखता है, उसका नाम है प्रेम। और प्रीतम के प्रेम में जब व्यक्ति पागल हो जाता है, उसको होश नहीं रहता, उसके जान के ऊपर खतरा आ जाता है तो भी पता नहीं रहता है कि मेरे खतरा आ गया है या मैं क्या कर रहा हूं, कोई पता नहीं रहता। प्रेम में ये होता है। एक बार की बात, जब नरसिंह मेहता का भाई था वो बंसीलाल नाम करके, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया। नरसिंह मेहता घर छोड़ करके जंगल में चले गए। वहां पर एक शंकर भगवान का मंदिर था और मंदिर के लिंग जो थी उनको पकड़ करके रोए। वो बहुत रोए कि हे शिव, अब तुम मुझे दर्शन दे। 7 दिन तक लगातार अंजल बिना रे करके उन्होंने तपस्या की। शंकर भगवान का नाम रटते रहे तो आखिर शंकर भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता से शंकर भगवान बोले कि मेहता ना मांग लो, तुम क्या चाहते हो। नरसिंह मेहता ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की चीजों की इच्छा होती तो मैं जंगल में क्यों आता, मुझे तो भगवान कृष्ण का दर्शन करा दो। भगवान शंकर ने नरसिंह मेहता को कहा भाई भगवान कृष्ण के दर्शन तो है, लेकिन शरीर तेरा छूटेगा तो भी ठीक नहीं। गोलोक पहुंचने के लिए शरीर का प्राकृतिक पंचभौतिक बना हुआ शरीर, इनका त्याग करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं तेरे को एक शक्ति देता हूं, सशरीर तू मेरे साथ चल। नरसिंह मेहता शंकर भगवान के साथ गोलोक पधारे थे। भगवान श्याम सुंदर की चरणों में नमस्कार किया। बातचीत होने के बाद में भगवान के सहचर सेवक के रूप में वो रहना चाहते थे। एक बार की बात है, वो धाम में रास हुआ। नरसिंह मेहता को सेवा भोलाई काम भोलाया गया। गोपियां अलग अलग काम में लगी हुई, रास हो रहा है तो नरसिंह मेहता को हाथ में दीपक दे करके कहा कि तुम हाथ को थामे रखो और दीपक के प्रकाश रास हो रहा है। नरसिंह मेहता ने हाथ में दीपक लिया, रास चल रहा है। भगवान की सत्ता इतनी सुंदर थी, नरसिंह मेहता का हाथ ऐसे कैसे रह गया और हाथ जलने लगा। नरसिंह मेहता को पता नहीं मेरा हाथ जल रहा है, आधा से ज्यादा हाथ जल गया। भगवान ने दृष्टिपात किया, नरसिंह मेहता का तो हाथ जल गया है। उसके बाद में भगवान उनके हाथ के ऊपर हाथ फिराया, उनका हाथ ठीक हुआ, पूर्ववत हो गया। तो प्रेम में व्यक्ति को यह पता नहीं रहता है कि मैं दुख में हूं या सुख में हूं, हानि में हूं कि लाभ में हूं। इस वास्ते भगवद गीता में भगवान कहते हैं यब लब्ध्वा चापरम मन्यते नाधिकम तत्। ऐसे लाभ की प्राप्ति करने के बाद में संसार का जो लाभ, हानि, जय पराजय, हर्ष, सुख, दुख, इनके प्रति उनकी है ही भावना हो जाती है। सुख है तो क्या है, दुख है तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि असली लाभ तो ईश्वर है, असली लाभ तो ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर की प्राप्ति है, राम जी महाराज का सानिध्य है। वो असली लाभ तो वो है, छोटे मोटे लाभ की परवाह नहीं करता। तो नरसिंह मेहता के जीवन में ये घटना घटी। दरिया महाराज कहते हैं दरिया आत्म मल भरा, कैसे निर्मल हो, साबन लावे प्रेम का। प्रेम का साबन लाया जाए तो अंतकरण पवित्र होता है। हम परमात्मा के अधिकारी हो जाते हैं, उनके पात्र बन जाते हैं। इसके बाद में आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं जो साधना करने वाले होते हैं, इसे कौन होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, किस लक्षण वाले होते हैं, जीवन में साधना का प्रभाव पड़ गया, ये कैसे जाना जा सके। इसके लिए महाराज कहते हैं जो नाम जप करता, राम राम करता है, राम एक सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। जब ऐसे स्वरूप का ध्यान करता है तो वो भी आनंद स्वरूप होना चाहिए,
राम सुख स्वरूप है और राम को भजने वाला वो भी सुख रूप हो जाना चाहिए। और यदि वो सुख रूप नहीं होता है तो जान लेना चाहिए कि राम जी का भजन किया नहीं, जितना करना चाहिए उतना नहीं हुआ। इस बात से